देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो हम लोग इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हम लोग लास्ट दिन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़ रहे थे। देखो गुड मॉर्निंग। ठीक है देखो हम लोग लास्ट दिन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा स्टार्ट किए थे, जहां पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था हम एक बार तुम लोग को दिखाते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बोला था जस्ट नॉलेज के लिए कि कहाँ से ये वर्ड आया है, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, ताकि हम लोग रिलेट कर पाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। मतलब वो इक्वेशन जिसको सॉल्व करने से जिसका सोल्यूशन एक्स का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, अब क्या एक्स ही होगा, उसकी जगह वाई नहीं हो सकता है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, लेकिन एक जनरल फॉर्म हर एक चीज का होता है। तो नॉर्मली वो एल्जेब्रिक फॉर्म एक्स ही यूज किया जाता है, सेकेंड ऑप्शन वाई होता है जब हमें दो वेरिएबल्स का जरूरत होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल्स वाला इक्वेशन ही, एक ही वेरिएबल का इक्वेशन पढ़ेंगे जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए बोलेंगे क्योंकि एक्स का दो वैल्यू होगा और इसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन बोलते हैं, एक्स का जो भी वैल्यू निकल के आता है, या फिर उसको रूट भी बोला जाता है। ये एकदम स्टार्टिंग क्लास में मैंने बताया था, लास्ट दिन बताया कि नहीं मुझे याद नहीं है। ठीक है, फिर एक बार बता देते हैं, सोल्यूशंस बोल सकते हो, वैल्यू बोल सकते हो एक्स का जो फाइंड आउट होके आएगा, एज वेल एज उसे रूट भी बोला जाता है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था। और एक चीज मैंने तुम लोग को बताया, देखो ए नॉट इक्वल टू हमेशा जीरो होना चाहिए, उसका रीजन भी बताया था। ए जीरो हुआ तो क्वाड्रेटिक का मतलब ही नहीं बनता है, वो लीनियर में ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा चीज हम लोगों ने ये बताया, ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके का हो सकता है, प्योर और इफेक्टिव। डिपेंड करता है किस पे कि बी का वैल्यू जीरो है कि जीरो नहीं है। अगर बी का वैल्यू जीरो है तो उसे बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कहीं पर भी देखो इसका बहुत ही काम आएगा, जब तुम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तब भी इसका जरूरत होगा। ठीक है, मतलब जो लोग पढ़ चुके हो ठीक है, और जो लोग पढ़ोगे फ्यूचर में उनके लिए भी हम बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में भी ये वाला चीज हमारा काम में आता है। ठीक है, अच्छा मतलब अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब आगे हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से हमें करना है। अच्छा अब आज हम लोग क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तुम लोग को आता है। जैसे देखो हम एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, तुम लोग को भी पता है कैसे सॉल्व होता है। 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल 0, मैंने ये एक इक्वेशन लिया है। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो सकता है यहाँ भी है, हाँ है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन निकालना है, मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली मिडिल टर्म करते हैं। ठीक है, जब तुम लोग किसी भी इस तरीके का इक्वेशन होता है, ऐसे अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो तुम लोग कैसे निकालते हो, तो तुम लोग एक जो है मेथड फॉलो करते हो जिसका नाम होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, और उसकी बेसिस पे तुम लोग सॉल्व करते हो। तो वो कैसे होता है, जैसे इस इक्वेशन में ए का वैल्यू है +2, ठीक है, बी का वैल्यू है +3, सी का वैल्यू है -5। मतलब तुम लोग सोच रहे होगे हम लोग जब सॉल्व करते तब ऐसा तो कुछ निकालते नहीं है, जस्ट हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली तुम लोग करते क्या हो, तुम लोग को करना क्या होता है, हमेशा करना होता है a इंटू सी, पहले a इंटू सी करना पड़ेगा। तो a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है -5। ठीक है, तो a इंटू सी कितना हो गया -10। अब हमें क्या करना पड़ता है, इसका एलसीएम करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या माइनस लेके करते नहीं, हम लोग यहाँ पर साइन को एक बार इग्नोर करते हैं, हम लोग सीधा 10 का एलसीएम करते हैं। देखो अगर हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना है उसका एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम करने का रूल्स क्या है ये पता है तुम लोग को, हम जस्ट एक बार बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना होता है। 2 5 ठीक है, और ये 5 1 5 हो गया, मतलब 2 × 5 × 1 = 10, ऐसा हम लोग लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें किसी भी तरीके से ये तीनों डेटा को यूज करके, इन तीनों डेटा का प्लस या माइनस करके क्या लाना है, हम लोगों को बी लाना है। ठीक है, बी लाना है किसी भी तरीके से, मतलब हमें ये +3 लाना पड़ेगा इसको यूज करके। तो कैसे ला सकते हैं, ये देखो 5
5 × 1, 5 - 2 अगर करेंगे, मतलब ये 3 डेटा को देखो, अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं देखना है मत देखो, ये 3 डेटा का यूज करके प्लस या माइनस फॉर्म में लाके किसी भी तरीके से हमें 3 लाना है, ठीक है, बी लाना है। तो ये देखो 5 - 2 3 हो गया। तो मिडिल टर्म में तुम लोग कैसे लिखते हो? आई होप कि सबको मिडिल टर्म पता है। और अगर बाई चांस भूल गए हो, वैसे भूलना नहीं चाहिए, देखो जो एकदम ये सब तो बेसिक ऑफ मैथ है, भूल गए हो तो अभी सीख लो। देखो हमें क्या करना है, 2x² जैसे लिखेंगे वैसे 3 को हमें क्या करना है, ये जो एलसीएम बना उससे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या लिखने से रिप्रेजेंट हो रहा है? 5 - 2 करने से रिप्रेजेंट हो रहा है। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग और मैम। देखो 5 - 2, ठीक है, हम लोग अभी जस्ट देखो स्टार्ट ही किए हैं। हम एक इक्वेशन दिए हैं, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जो तुम लोग को पता है। हम जस्ट बता रहे हैं कि क्या है। मैंने बोला कि ये इक्वेशन में एबीसी कैसा है, जो हम लोग लास्ट दिन भी सीख रहे थे कैलकुलेट करना। अब एक्चुअली जब तुम लोग मिडिल टर्म करते हो उसका रूल्स ये होता है कि a × c करो, ठीक है, a × c करो, जितना भी आएगा उसका एलसीएम करो। एलसीएम में जो भी वैल्यूज आएगा उसको हमें किसी भी तरीके से यूज करना है प्लस और माइनस फॉर्म में, और उसमें से हमें बी ला के दिखाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग 5 - 2 करते हैं, अब 5 कैसे आया, 5 × 1 5 और 2, ठीक है, या फिर 2 × 1 2, मान लो एक ही बात है, 5 और 2, मेन तो यही है ना, 1 से क्या अगर हम लोग 1 नहीं भी लिखते तो भी चलता। तो 2 और 5 को यूज करके 3 लेके आ गए। अब यहाँ क्या लिखना है, एक x लिखना है, क्योंकि 3 को हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, बाकी चीज तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, तुम लोग को पता भी है। तो यहाँ पर देखो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, 2x² प्लस ये 5 × x, ठीक है, ये क्या करना होता है, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन करना होता है। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ भी x के आगे प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस में प्लस। और ये देखो प्लस माइनस में माइनस, -2x हो जाएगा, है ना, और ये हो गया -5। अब क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। तो कॉमन ये दोनों में और ये दोनों में नॉर्मली ऐसे ही लेना होता है, ठीक है। हम लोग सीक्वेंशियली देखेंगे कि कॉमन चला जाता है। तो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन बात क्या है, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, ये कॉमन बात है। तो हम लोग इसमें बाहर एक्स लेते हैं, ठीक है, दैट इज कॉमन। अब ये क्या बचा, अंदर 2 बचेगा और एक एक्स कॉमन लिया है, तो एक एक्स यहाँ पर बच जाएगा, प्लस है प्लस लिख लिया, यहाँ 5 बचेगा, एक्स बाहर ले लिया हम लोगों ने। ये दोनों में से कॉमन क्या ले, ये दोनों में कॉमन बात ये है कि इसमें भी एक माइनस साइन है इसमें भी एक माइनस साइन है, तो हम लोग माइनस साइन को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या हो जाएगा, 2x, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि माइनस, ये देखो एक्चुअली क्या है, -2x और प्लस माइनस में -5 जब कॉमन लेंगे तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है, एक्चुअली कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो हम लोग एक्चुअली 2x² और 5x को डिवाइड कर रहे हैं x से। मैथमेटिकली कॉमन लेने का मतलब ही होता है डिवाइड करना, इसीलिए देखो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये ऐसे हो गया, x x कैंसिल आउट, यहाँ से एक x कैंसिल आउट, तो 2x + 5, ये देखो ये बच रहा है। और यहाँ भी कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो -2x -5 में से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस से डिवाइड होगा। अब देखो क्या बच रहा है, क्यों यहाँ पर प्लस हो जाता है उसका जस्ट हम तुम लोगों को लॉजिक बता देते हैं। अच्छा यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 मान सकते हो अपने लिखने के आसानी के लिए, ठीक है। तो ये -1 हो गया, यहाँ पर माइनस लिख दिया, ठीक है, -5 डिवाइडेड बाई -1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया 2x, ठीक है। और यहाँ पर 5/1 कितना होता है, 5 होता है, पहला बात है। और माइनस माइनस अपने आप में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस कहाँ लिखा हुआ है, ये माइनस मैंने यहाँ लिखा है। इसका और एक तरीका भी है, कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, देखो ये 5 के आगे माइनस साइन है, तो ऐसे यहाँ माइनस साइन रख के यहाँ प्लस हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -2x प्लस और -5, तो भी बात एक ही है, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए, इसीलिए हम इसको इस तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ लिखो -5 और यहाँ प्लस लिखो, तो ये देखो माइनस माइनस कैंसिल होके +5 आएगा। ऐसे कर प्रेजेंट करते हैं। और अगर ऐसे डायरेक्टली करना चाहते हो तो भी करके देखो क्या होगा, तो ऐसे होगा -2x बाई -1, ठीक है। और ये माइनस यहाँ 5 हो गया, मतलब यहाँ पर +5 हो गया, इसका मतलब है ना, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो नहीं लिख सकते, ये -1। अब ये दोनों कैंसिल आउट होके 2x हो गया, और यहाँ
+5 और +5 को जब -1 से डिवाइड करेंगे तो -5 होगा, ठीक है, -5 होगा और यहाँ एक माइनस है, ठीक है, तो ये हो गया 2x + 5, ठीक है, ये रूल्स है, ये हम बता दिए, बाकी तुम लोग को पता है कि माइनस कॉमन लेने से ऐसे होता है, नॉर्मली तुम लोग करते हो, लेकिन इसका लॉजिक भी मैंने बता दिया क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लिया, अब दो ये देखो, ये दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 2x + 5, यहाँ पर क्या बचा, x माइनस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 0, तो 2x + 5 = 0। एक बार हम लोग ये बोल सकते हैं, जैसे देखो अगर x × y डिवाइडेड बाई 1 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, x = 1/y बोल सकते हैं, और एक बार ऐसे भी तो बोल सकते हैं y = 1/x, ठीक है। उसी तरीके से 2x + 5 = 0/x - 1, यानी कि 0, वो लिख के नहीं दिखा रहे, ये मैंने 0 कैसे लिख दिया, हम लोग इससे ये बोल सकते हैं ना 2x + 5 = 0/x - 1, तो 0 ही होगा, तो इसीलिए मैंने 0 लिखा। अगेन x - 1 = 2x + 5 डिवाइडेड बाई 0, तो 0 ही होगा, सॉरी डिवाइडेड बाई 0 नहीं, 0 डिवाइडेड बाई, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाई 0 नहीं होता है, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग करने से आंसर आता है, ठीक है। तो ये देखो, वैसे भी ये इधर आएगा तो 0 डिवाइडेड बाई होना चाहिए, तो x - 1 भी हम लोग का 0 आ गया। इससे आंसर क्या निकल के आया, x का वैल्यू 1 और दूसरी जगह पे ये निकल रहा है 2x = -5, x = -5/2, ठीक है। तो ये तुम लोग को लगेगा कि इतना खास तो कुछ हम लोगों ने सीखा नहीं, ये तो हम लोगों को पता ही है, ऑब्वियसली ये तुम लोग को पता है, लेकिन अभी देखो आगे क्या करना है हमें। तो इसमें हम लोग लिखेंगे रूट और सोल्यूशन, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि x का जो वैल्यू आता है उसे सोल्यूशन बोल सकते हैं या फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में रूट बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का -5/2, 1, ठीक है, ये निकल गया। तो इस तरीके से अगर किसी को मिडिल टर्म याद नहीं था, ये जस्ट पॉइंट उसीलिए मैंने करवाया, अगर तुम लोग भूल गए हो, मिडिल में मैथ कम किए हो, तो मिडिल टर्म फैक्टर इस तरीके से होता है। आप दूसरा एक इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा एक इक्वेशन ले रहे हैं, उसका सोल्यूशन तुम लोग बताना, x स्क्वायर - 4 = 0, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, x स्क्वायर = 4, ठीक है। तो बताओ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √4, तो x = कितना होगा, ये बताओ कितना लिखे, x = कितना होगा, देखते हैं तुम लोग क्या आंसर देते हैं। आसान सा चीज है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली देना पड़ेगा। बोलो x का वैल्यू कितना होगा, बोलो, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, 2, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत होगा आंसर, 2 यानी +2 बोल रहे हो, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, क्या ये सिर्फ 2 होगा, मतलब आंसर सही है लेकिन पूरा पूरी सही नहीं है, इसलिए मैंने रॉन्ग लिखा। मुझे बता सकते हो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 तो होगा, लेकिन कुछ साइन का मैटर है, बोलो क्या 2 क्या होगा, मतलब साइन मतलब समझ रहे हो, प्लस या माइनस, तो बोलो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, सही से बोलो x का वैल्यू क्या होना चाहिए। मैंने हिंट्स तो दे दिया ना, साइन का मैटर है, ये सही है लेकिन सिर्फ ये नहीं होगा, सिर्फ ये आंसर नहीं होगा। एक तो तुम लोग +2 बोल रहे हो, और एक क्या हो सकता है, -2। -2, करेक्ट। क्यों, देखो ये क्या है, 4 का रूट है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा ये देखो, -2 कैसे पॉसिबल है, x का वैल्यू √4 आया, मैंने बोला x का वैल्यू +2 है, ठीक है, x का वैल्यू +2 है, तो ये देखो +2 -2 दोनों में ही ये चीज वैलिड हो जाएगा, क्यों, देखो +2 × +2 करके देखो कितना आता है, √4 आता है, और अगर -2 × -2 करोगे तब भी तुम लोग का √4 आएगा, ठीक है। इसीलिए x का वैल्यू +2 एज वेल एज -2 है, जब भी स्क्वायर रूट करोगे तो x का हमेशा 2 वैल्यू लिखना, ठीक है, +2 -2 ऐसे तुम लोग के ऑप्शन में रहेगा, जैसे देखो ऑप्शन में यहाँ पर रहेगा x का वैल्यू 2, ऑप्शन बी में रहेगा -2, ऑप्शन सी में रहेगा +-2, ऐसे करके रह सकता है, ठीक है। अब कैसा रहेगा वो तो क्वेश्चन देखने से पता चलेगा, हम अपने हिसाब से एक बार बोल रहे थे, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब भी ऐसा होगा तो तुम लोग +-2 लिखना। इसका रीजन क्या है, क्योंकि
+2 से भी ये बात वैलिड होता है, -2 से भी ये वैलिड होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू दोनों ही बता सकते हैं, +2 भी एज वेल एज -2 भी, क्योंकि ये 4 कैसे बना है ये हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से नहीं बता पा रहे। और एक भी तरीके से हम तुम लोग को प्रूफ करके दिखा सकते हैं ये +2 -2 होगा। अगर तुम लोग को बचपन का एक फॉर्मूला याद है तो लाइक a² - b², अभी देखो थोड़ा थोड़ा ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए, ठीक है। इसका वैल्यू होता है a+b इंटू a-b, ठीक है। ये कुछ जनरल चीज होता है ना, ठीक है, ये हमें हमेशा जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये इसीलिए तो देखो ना, इसमें ऐसा कोई बात थोड़ी ना होता है कि मैथ लिया तो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। ये सब चीज सभी ने कभी कभी किया होगा, ठीक है, चाहे तुम लोग 11-12 में मैथ रखे हो या नहीं रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये सारी चीज हम लोगों ने बचपन में ही किया होता है, क्योंकि हमेशा जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब 11-12 में नहीं किया है, सीए करो, सीए में करो या जो भी करो, उसमें तुम लोग को जरूरत होता है। दूसरा बात है कि तुम लोग के बीकॉम वगैरह में भी जरूरत होता है, ठीक है। तो ये देखो x² -4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो क्या लिखेंगे, x+2 और x-2, ये लिख सकते हैं। ये वैल्यू 0 था, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा लिखने का तरीका गड़बड़ कर दिया। चलो हम इसको ना ऐसे मतलब इक्वल टू 0 नहीं लिख रहे हैं ना, तो समझ में नहीं आएगा। इक्वल 0, x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर इक्वल 0। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे x+2 x-2। अब ये कहां से लिख लिया मैंने, ये रहा फॉर्मूला। अब इससे क्या बोलेंगे, x+2 इक्वल टू 0, x-2 इक्वल टू 0, जो अभी अभी मैंने समझाया, x+2 इक्वल टू 0 बाई x-2, तो x+2 इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग क्या इंटरप्रेट करेंगे, यहां से इंटरप्रेट करेंगे x इक्वल टू -2, और यहां से इंटरप्रेट करेंगे x इक्वल टू 2, ठीक है। प्रूफ हो गया। देखो x का वैल्यू -2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर सिर्फ यहां से देख के तुम लोग को ऐसा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, वो भी मैंने बताया क्यों पॉसिबल है। इसीलिए +2 -2 दोनों आंसर होगा। और सबसे पहला बात, अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट का सोल्यूशन 2 होगा ही होगा, ठीक है। अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर मेरा जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो 2 वैल्यू होगा x का, कभी एक वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ 2 हम लोग का आंसर इसीलिए नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए नहीं होगा। पहला बात है ये क्वाड्रेटिक है, तो x का तो मेरा 2 वैल्यू होना ही चाहिए, एक वैल्यू से काम नहीं होगा। तो 2 वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक तो +-2, देखो रूट का सोल्यूशन करने से ऐसे लिखना होता है। और दूसरा हम ये प्रूफ करके दिखा दिए कि x का वैल्यू क्यों +2 क्यों -2 होगा, ठीक है। तो आई होप कि अब तुम लोग का कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ डाउट था भी कि क्यों +2 -2 होगा, मैंने 2 तरीके से समझाया, तो डाउट नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सोल्यूशन होगा तो एक आंसर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखो। जब भी ऐसा कोई तुम लोग का आंसर आए तो ऑप्शन हमेशा देखना कि कौन सा ऑप्शन है, उस हिसाब से टिक करना, ठीक है। चलो इससे हम लोग का एक नॉलेज बिल्डअप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेथड जो मिडिल टर्म फैक्टर है वो तो हम लोगों ने सीखा है, अब एक नया मेथड तुम लोग को सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग करेंगे हम मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड 1, जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, या फिर इसका ना और एक नाम भी है, क्या है पता है, ये नाम नॉर्मली यूज हम लोग कम करते हैं, बट ये भी नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब होता है जब हम लोग ट्राई कर करके देखते हैं किससे हमारा सोल्यूशन होगा। क्यों हम बता रहे, देखो यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या ऐसा करे ताकि हमें 3 मिल जाए, क्या 5-2 करे, 2-5 करे, मतलब क्या करे ताकि हमें 3 मिल जाए, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का नाम होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। और मेथड नंबर 2 जो कि हम लोग सीखेंगे, ये तो तुम लोग को पता होता है, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे एक फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला एक्चुअली श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर तुम लोग गूगल भी करोगे तो तुम लोग को दिख जाएगा, ये देखो, एक मिनट दिखा देते हैं।
श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ये देखो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है। एक्स इक्वल टू, अभी यही वाला तुम लोग को दिखाएंगे, इनके बारे में चाहो तो तुम लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। इन्होंने ये सबसे पहले ये फॉर्मूला जो है मतलब फाइंड आउट किया था, ठीक है। ये फॉर्मूले का बेनिफिट क्या है, क्या ये फॉर्मूला सीखना जरूरी है? हाँ, ये फॉर्मूला सीखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है। तो देखो, इन्वेंशन हमारे इंडिया के लोगों ने ही किया है, तो देखो ये ऐसा फॉर्मूला है जहां से हम लोग एक्स का वैल्यू हमेशा निकाल सकते हैं, चाहे कैसा भी इक्वेशन हो। क्या मिडिल टर्म से नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते हैं। अभी प्रूफ करके दिखाएंगे कि ऐसा कुछ इक्वेशन होगा जो मिडिल टर्म से नहीं निकाल सकते हो, फेलियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो सारे इक्वेशन का रूट यानी सोल्यूशन निकालने के लिए केपेबल है, चाहे इक्वेशन कैसा भी हो। मतलब ये ऐसा एक फॉर्मूला है जिससे मिडिल टर्म से जो आंसर आता है इससे भी वही आंसर आएगा, और जो मिडिल टर्म में फेलियर है वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला दिख रहा होगा तुम लोग को, इनका नाम, ठीक है, बंगाली मैथमेटिशियन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनका फॉर्मूला क्या बोलता है, इनका फॉर्मूला बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये लिखना होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसका अच्छा बात क्या है पता है, तुम लोग सोचोगे कि मैथ के लिए मुझे इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। जब तुम लोग आगे जाके कॉस्टिंग पढ़ोगे या फिर तुम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, ठीक है, तो मतलब बीकॉम के लिए भी देख लो, यहाँ पर जब भी कोई ऐसा इक्वेशन आ जाता है, ठीक है, जैसे मान लो कभी कभी क्वेश्चन में हमें इक्वेशन बिल्डअप करना पड़ता है कॉस्ट वगैरह में भी, अगर तुम लोगों से वो इक्वेशन मिडिल टर्म में सॉल्व नहीं होता है तब क्या करोगे? तब ये फॉर्मूला बहुत ही काम का चीज है, ठीक है, इससे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस फॉर्मूले का फीचर्स जो है ये लिखो, यहाँ पर लिखते हैं ऑलवेज applied in any equation, या फिर कैन बी अप्लाइड इन एनी इक्वेशन, ऐसे लिख दो, ठीक है। तुम लोग लैंग्वेज थोड़ा अपने हिसाब से कर लेना, हम उतना लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते। कैन बी अप्लाइड इन एनी इक्वेशन मैंने लिख दिया, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर तरीके के इक्वेशन में एप्लीकेबल है, बट ये हर तरीके के इक्वेशन में एप्लीकेबल नहीं है। कांट बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इक्वेशन, हर तरीके के इक्वेशन में ये हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये सीखना जरूरी है। अब इसका भी प्रूफ दिखा देते हैं कि अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसा कुछ जो है एग्जांपल ले रहे, देखना यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे ये वाला इक्वेशन, ये अभी हम लोगों ने आज कौन सा इक्वेशन किया, ये तो अलग है, चलो हम दूसरा एक इक्वेशन लेके तुम लोग को दिखाते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको मिडिल टर्म करके दिखाते हैं पहले, ठीक है, फिर इसको इसमें भी करके दिखाएंगे, क्योंकि मैंने बोला कि मेथड 2 जो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है वो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर लेता है। तो पहले इसका मिडिल टर्म करके देखते हैं, मिडिल टर्म हो जाएगा कैसे होगा, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, मैंने अभी अभी तुम लोग को सिखाया। ए का वैल्यू यहाँ पर +1, ठीक है, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू +6। हमें क्या करना पड़ता है, पहले ए इंटू सी करना पड़ता है, 1 इंटू 6 यानी कि 6, फिर 6 का एलसीएम करना पड़ता है, तो 2 3 6। अब हमें इसमें ये दोनों को यूज करके किसी भी तरीके से -5 लाना है, ठीक है, -5 लाना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये देखो 5 नहीं लाना है, -5 लाना है। कैसे लाएंगे, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, 6 -1 कर दो, क्योंकि इसके आगे अगर एलसीएम करते तो 1 आता है ना, तो 6 -1, ये 6 -1 तो -5 नहीं होगा, मतलब एक्चुअली ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस लिख दो और 6 -1 तो हो गया 5, ठीक है, मतलब -5 ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, तो वही हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देते कैसे होगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 6 का एलसीएम करते हैं, ए का वैल्यू +1, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू +6, तो ए इंटू सी +1 इंटू +6, ठीक है, तो ये हो गया 6, 6 का एलसीएम करो, 2 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू 6। अब हमें क्या करना है, बी लाना है, तो 6 -1 इक्वल टू 5, तो -5 है, माइनस तो यहाँ फॉलो करेंगे तो आ जाएगा, तो 6 -1, यहाँ x जैसा है लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, 0,
एक्स का स्क्वायर -6x माइनस माइनस में +x + 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ क्या है? देखो x कॉमन ले लो, यहाँ पर 1 कॉमन जाएगा तो ये x + 6 होगा। अब आगे ये कॉमन नहीं जाएगा, ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, मतलब इस तरीके से नहीं होगा, दूसरे तरीके से होगा। क्या करें फिर? 2 + 3 करके देखते हैं। 2 + 3 करने से 5 होता है, ऐसा नहीं होगा फिर, है ना। 2 + 3 करने से 5 होगा, यहाँ पर करके देखते हैं। इस तरीके से नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा वैलिड नहीं हो रहा है, आगे जाके सॉल्व नहीं हो रहा है, मैंने हटा दिया। ठीक है, तो 3 + 2 करके देखो, 5 हो रहा है। इस पे हम लोग कर सकते हैं, 3 + 2 इस पे सॉल्व हो जाएगा। -3x -2x + 6, ठीक है। ये -3 × x, तो -3x और प्लस माइनस में -2 × x, इसलिए -2x हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो x कॉमन ले लो, x -3 -2 कॉमन ले लो, ये दोनों में 2 कॉमन जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ -3 बचेगा, तो x -3 x -2 0 हो गया। अब इससे हम लोग बोल सकते हैं x -3 0 x = 3, x -2 0 x 2। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो सोल्यूशन हो गया, 3 और 2। क्या ये श्रीधर आचार्य से भी सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा, ये श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा। करके देखो कैसे। यहाँ पर फॉर्मूला लगाए, देखो x = क्या होना चाहिए? -b + √/b² - 4ac / 2a। कैसे याद होगा इतना बड़ा फॉर्मूला? लिख के। ठीक है, जितना बार मतलब जब हम लिखते हैं ना, तुम लोग को भी लिखना है। तुम लोग ऐसा मत कर लेना कोई भी, हम बार बार ये बात बोलते हैं कि मैम करवा रही है, मैम लिख रही है। हम क्यों लिख रहे हैं? हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग भी लिखो। लिखना तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि हम कॉपी बाद में चेक करेंगे तुम लोग लिखते हो कि नहीं। लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो बाद में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इतना हम बोल सकते हैं। तो जो जितना हम लिखते हैं उतना तो तुम लोग को लिखना ही है। बाकी मेरा कोई बात तुम लोग को इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी तुम लोग को लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो हम बार बार नहीं बोलेंगे, देखो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो -b है, b का वैल्यू कितना है? -5, तो -b फॉर्मूले में है, तो b क्या है? -5 है, तो माइनस अपना रहेगा बाहर, ये फॉर्मूले का माइनस है, और b के जगह -5 लिखना है। प्लस माइनस √/, b का स्क्वायर मतलब -5 का होल स्क्वायर, -4, a का मतलब है +1 तो 1 लिख देते हैं, c का मतलब है 6 / 2a, a का मतलब है 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं कितना हो जाएगा। माइनस माइनस में +5 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस जैसा है, √/5 का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 × 6 × 1 यानी कि 24 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 2 2 × 1 2, 5 प्लस माइनस √/1 डिवाइडेड बाय 2। आगे क्या लिखेंगे? आगे इसको ऐसे स्प्लिट करना है। 5 प्लस √/1 मतलब कितना होता है? √/1 मतलब 1 होता है। अच्छा और एक बार लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे और एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, √/1 मतलब 1 हो गया। अब इससे हम लोग दो सोल्यूशन निकाल लेंगे। कैसे? एक सोल्यूशन हम लोगों का ऐसा हो जाएगा 5 + 1/2, ठीक है, तो 6/2 यानी कि 3, और दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा 5 - 1/2, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस भी करना है एक बार माइनस भी करना है, 4/2 यानी कि 2, तो 3 और 2 दो आंसर हो गया। यहाँ भी 3 और 2 आया था। अब तुम लोग सोचोगे कि इससे जल्दी हो जाता है, इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों याद रखे? अभी रुक जाओ, देखो क्यों याद रखना है। ऐसा भी हम एक इक्वेशन दिखाएंगे जहां पर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। देखो उसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 2x² - 6x - 3 = 0। ठीक है, यहाँ पर a कितना है? +2, b कितना है? -6, c कितना है? -3। अच्छा ये हम कैसे निकालते हैं पता है ना? लास्ट दिन हम लोगों ने किया था ax² + bx + c जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इसके साथ इसको कंपेयर करो, मतलब 2x² = ax², तो x² हट गया, a का वैल्यू 2 हो गया, तो मैंने +2 लिखा है। ठीक है, +2 लिखने से क्या होता है? गलत होने का चांसेस नहीं होता है। bx = -6x, तो x कैंसिल आउट, b का वैल्यू -6, और ये देखो c = -3, तो -3 हो गया। ठीक है, अच्छा
क्या करेंगे, सबसे पहले मिडिल टर्म से ही ट्राई करेंगे, देखो मिडिल टर्म से होता है कि नहीं। उसके लिए क्या करना होता है, a इंटू सी, मतलब 2 इंटू -3 यानी कि -6, बट हम लोग एलसीएम में 6 ही लिखते हैं। तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 6 लाना है। अब एक चीज देखो, क्या 6 आना पॉसिबल है? जैसे देखो, अगर हम लोग 3 इंटू 2 6 -1, तो ये तो होगा नहीं, 6 -1 तो कभी भी 6 नहीं होगा। 6 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 3 + 2 करते हैं तो भी नहीं होगा, 3 - 2 से भी नहीं होगा, अच्छा 6 -1 से भी नहीं होगा। किसी भी तरीके से मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें से 6 आएगा। तुम लोग भी देख सकते हो, 6 + 1 करके भी देख लो। ये जो डेटा है, ये 3 जो डेटा है 2 3 1, ये सभी को तो यूज करके मुझे क्या लाना है, बी लाना है। बट ये कैसे भी पॉसिबल नहीं कि हम 6 लेके आ जाए। इसीलिए देखो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यहाँ पर फेल कर गया। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे पास ऐसा एक मेथड है जो हमारे सारी इक्वेशन को सॉल्व करके देगा, दैट इज श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसे -b प्लस माइनस। ये देखो, हम बोल रहे हैं तो तुम लोग का भी ड्यूटी है, तुम लोग भी अपने आप बोलो और कॉपी में लिखो। इससे बिना मेहनत के याद हो जाएगा। क्लास जब कर रहे हो तो क्लास को मतलब सीरियसली करो, तो फिर घर पे ज्यादा एफर्ट देने का जरूरत नहीं होता है। √b² - 4ac, ये हम तुम लोग के लिए बोलते हैं ताकि तुम लोग के दिमाग में जाए। 2a, नहीं तो लगेगा इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करें। अब माइनस b का वैल्यू -6, यहां से देख के लिख लिया, प्लस माइनस √b का वैल्यू है -6, b का स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिया, -4a का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है -3, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया ताकि कोई गलत ना हो। 2 इंटू a का मतलब 2, a का मतलब 2 मुझे याद, प्लस माइनस में +6 हो गया। प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, प्लस माइनस लिख दिया, अब चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, -6 का होल स्क्वायर 36, माइनस माइनस में पहले प्लस कर लिया मैंने, और इसको सॉल्व करो। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, और 2 इंटू 2 4 हो गया। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 60 √60, ठीक है। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 6 प्लस √60/4 एक इक्वेशन, दूसरा ऐसे 6 माइनस √60 डिवाइडेड बाई 4। ये दोनों सोल्यूशन हो गया। क्या इसका और भी कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म हो सकता है? हो सकता है, हम करके दिखाते हैं। जैसे देखो, 60 को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे, ये रहा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 60 = 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब √60 को फिर कैसे लिखेंगे, ये देखो, अगर रूट के अंदर ये हो जाता है तो 2 2 रूट के बाहर आएगा तो 1 2 हो जाता है, ठीक है। 2 2 रूट के बाहर आएगा तो 1 2 हो जाता है, इनटू √3 इंटू 5, तो क्या हो गया, 2 इंटू √15। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, पता है सबको कि रूट के बाहर आने से ये 1 हो जाएगा। क्यों हो जाता है, एक्चुअली रूट का मतलब ही होता है यहाँ पर एक 2 है, ठीक है। कोई भी वैल्यू, उसका रूट का मतलब होता है यहाँ पर 2 है, यानी 60 के यहाँ पर एक एक्चुअली 2 है, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे करके भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इसका पावर 2 होता है तो ये 2 के बदले 1 हो जाता है, ठीक है। ये बाद में तुम लोग जब और भी पढ़ोगे तो देख लेना, लेकिन ये तुम लोग को पता होता है कि √60 ऐसे लिखने से 2 2 के बदले 1 2 आ जाएगा। उसका रीजन कुछ और नहीं, ये रूट का है, ये स्क्वायर रूट है, मतलब 2 इसीलिए यहाँ पर 2 की जगह पे 1 आ जाएगा। ये 2 बोल के नहीं, अगर 2 3 होता तो भी एक 3 आ जाता, ठीक है, पेयर में ये होता है। अच्छा, 2√15। अब इसको अगर हम लोग और भी सॉल्व करना चाहे तो इसकी जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसके जगह पे 6 के जगह पे 6 हो गया, 60 के जगह पे लिखेंगे 2√15/4, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 3 प्लस √15 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो 3 प्लस √15 डिवाइडेड बाई 2, एक आंसर ये हो गया। नेक्स्ट ये वाला -60 है, मतलब -2√15 डिवाइडेड बाई 4, यहां भी वही करेंगे, 2 का कॉमन ले लेंगे, 3 - √15 डिवाइडेड बाई
2। ठीक है, अब देखो कितना सॉल्व करना है वो तो डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसा ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, इतना ही करना है या फिर इसको भी करना है, वो तो हमारे पास सोल्यूशन मतलब ऑप्शंस के बेसिस पे हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखो इतना बड़ा बड़ा सोल्यूशन नॉर्मली करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस रहेगा। मैंने एक बार ये सिखाया तुम लोग को कंसेप्ट के लिए कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ये इस पे भी अप्लाई हुआ जिसमें मिडिल टर्म अप्लाई हुआ, और ये उस पे भी अप्लाई हो गया जहां मिडिल टर्म अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लेकिन तुम लोग को जरूर याद रखना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अच्छा अभी हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा, देखो आज हम लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखा, और हम लोगों ने एक अच्छा चीज देखा। देखो जैसे यहाँ पर कि अगर हम लोग का 2 रूट है तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि एक रूट से हमारा आंसर नहीं आएगा, ये देखा। दूसरा हम लोगों ने मेथड्स देखा। अब देखो अब हमें क्या सीखना है, अब हम लोग सीखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है ना, उसका अपना एक नाम होता है। नाम यानी उसमें हम लोग कुछ जैसे देखो हम लोग कभी कभी देखो मैथ्स में क्या क्या साइन यूज होता है, जैसे अल्फा यूज होता है, बीटा यूज होता है, ठीक है, गामा यूज होता है। अच्छा इसके अलावा जैसे मान लो कि डेल्टा यूज होता है, ठीक है, डेल्टा वगैरह। इस तरीके से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2 रूट होता है, 2 रूट क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन को रूट बोला जाता है और उस रूट का नाम दिया गया है, एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा, ये यूज होता है मैथमेटिकली। ठीक है, तो हमें भी अल्फा बीटा ही मानना पड़ेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नाम अल्फा बीटा होता है। ये देखो 1 रूट अल्फा 1 रूट बीटा, यही हमेशा हमें एजम्पशन लेना होता है अल्फा बीटा, क्योंकि यही बताया गया है कि रूट्स का नाम ऐसे लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट और solution of quadratic equation is 2। ठीक है, और ये कैसे होता है, x का एक रूट का नाम दिया गया है अल्फा, ये अल्फा का साइन होता है, दूसरे रूट का नाम दिया गया है बीटा, ये बीटा का साइन होता है। ठीक है, अब देखो सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा फिर, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हमें कभी निकालने बोले, क्या ऐसा बोलता है, हाँ बोलेगा, क्वेश्चन देखने से ही पता चलेगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अच्छा अब इसको और एक तरीके से डिफाइन किया जाता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए, उसमें कोई माइनस नहीं होता है। अच्छा अब देखो जैसे हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जैसे हम लोग को एक इक्वेशन दिया, जैसे यही वाला इक्वेशन हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कहा गया ये वाला। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, देखो सपोज ऐसा है एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसे दिया है, और बोल रहा है कि फाइंड अल्फा बीटा, यानी 2 रूट निकालो। तो रूट नॉर्मली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से जो भी हम लोगों ने सीखा। ठीक है, तो फाइंड अल्फा बीटा बोला है, मतलब बेसिकली एक्स का 2 वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। हम लोग को पता है एक्स का 2 वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम लोग को निकाल के दिखाया हुआ है, एक 3 और एक 2 है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको, और दूसरे तरीके से, जैसे यहां से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए का वैल्यू कितना है +1, बी का वैल्यू कितना है -5, सी का वैल्यू कितना है +6। अब अल्फा बीटा निकालने के लिए बोला है, हम लोग को पता है, देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी का मतलब है -5, ए का मतलब है +1, तो ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस माइनस में +5। ठीक है, और हम लोग को बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया हम लोगों ने, अल्फा बीटा भी निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए, सी का मतलब +6, ए का मतलब +1।
6 निकल के आ गया, लेकिन हम लोग को बोला है अल्फा बीटा निकालो। हम लोगों ने क्या निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लिया। अब यहाँ से अल्फा और बीटा इंडिविजुअली कैसे निकालेंगे, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करके तुम लोग निकाल सकते हो। कैसे, जैसे देखो अल्फा बीटा अगर 6 है तो अल्फा इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं बीटा बाई 6, या फिर हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं बीटा इक्वल टू 6 बाई अल्फा। कोई भी एक डेटा ले लो, अब इसमें पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा अगर 5 है तो अल्फा का वैल्यू अगर हम बीटा बाई 6 करते हैं प्लस बीटा, तो ये कितना हो गया 5। तो बीटा प्लस 6 बीटा इक्वल टू 5, तो ये मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 7 बीटा इक्वल टू 30। तो एक मिनट, ये बीटा बाई 6, हाँ बीटा बाई 6 है प्लस बीटा, ये 6 एलसीएम हो गया, 6 बीटा 7 बीटा, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 30/7। 30/7 होने से तो बीटा का वैल्यू हम लोग का, फिर एक तो मेरा 3 आना चाहिए, 2 क्या गलत हो गया, एक सेकेंड देख लेते हैं, कुछ तो गलत हो गया होगा इसीलिए सॉल्व नहीं हो रहा है। एक मिनट देखते हैं, तुम लोग भी देखो कहीं कहाँ तो मेरा कैलकुलेशन गलत हुआ होगा, चेक करते हैं हम और एक बार, कोई बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो ये 5 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो सी का मतलब ये है और ए का मतलब ये हो गया। अच्छा अल्फा बीटा इक्वल टू 6, ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू, अच्छा हाँ गलत तो हुआ है, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, ये देखो गलत क्या हुआ है, 6 बाई बीटा होगा ना, ये देखो ये सही लिखा था मैंने, ये देखो 6 बाई बीटा होगा, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 बाई अल्फा, कोई भी एक ले सकते हैं। तो अल्फा का वैल्यू 6 बाई बीटा, क्वाड्रेटिक तो बन ही नहीं रहा था, है ना, तो कुछ तो गलत हुआ था। तो यहाँ पर बीटा गया एलसीएम में 6 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा बीटा स्क्वेयर इक्वल टू 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, बीटा स्क्वेयर इक्वल टू बीटा स्क्वेयर प्लस 6 इक्वल टू 5 बीटा, ठीक है। तो बीटा स्क्वेयर माइनस 5 बीटा और प्लस 6 इक्वल टू 0, तो बेसिकली देखो यही वाला बन गया। इसको अगर हम लोग मिडिल टर्म में फिर से करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। मतलब हम ये जस्ट कहना चाह रहे हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, देखो ये तो घूम फिर के वही बात हो गया ना। बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें कभी अल्फा बीटा निकालने के लिए बोले तो बेसिकली हमें रूट ही निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा निकालने का मतलब है रूट ही निकालने के लिए बोल रहा है। हाँ हम लोग को इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता है कि सम ऑफ द रूट निकालो, मतलब ऐसा बोल सकता है। फाइंड, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे चेंज करना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा, ये देखो फाइंड ऐसे बोल सकता है, फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ऐसे निकालने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा तो ये सॉल्व करने से निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन देने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग हो गया, हम अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो अगर इसको इस तरीके से निकालेंगे ना तो फिर से हमारा वही इक्वेशन सॉल्व भी तो होगा। तो इससे बेटर है कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, ऐसा दे दिया, बताओ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कितना होगा, तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा 5 है और अल्फा बीटा जो है वो 6 है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर हमें पूछे, ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं पूछेगा कि बता दो रूट्स क्या है, तो रूट्स क्या है तो उसको तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, या श्रीधर आचार्य, या तो इसको मिडिल टर्म कर लो तो अल्फा बीटा मिल जाएगा, या तो इसको श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले में ट्रांसफर कर दो तो भी तुम लोगों को अल्फा बीटा मिल जाएगा। बिकॉज अल्फा बीटा जो है वो रूट्स का सोल्यूशन, मतलब रूट्स है या सोल्यूशन है एक्स का। और अगर हमें बोल रहा है कि अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा निकालो, तो अब हम लोगों को इस तरीके से डायरेक्ट करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, इस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसा होना चाहिए। और अगर हमें ऐसे पूछे, देखो हम वो भी बताते जो मैंने क्वेश्चन दिया था, फाइंड अल्फा कॉमा बीटा, तो कैसे निकालोगे, फाइंड अल्फा कॉमा बीटा का मतलब है ये डायरेक्टली इसका सोल्यूशन कर दो, तो अल्फा बीटा तो एक्स का ही दो वैल्यू है, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन कर दो अल्फा बीटा मिल जाएगा, वैसे भी होगा। तो वो तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो ये अल्फा ये बीटा, 3 और 2, एक अल्फा एक बीटा मान के चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बोले तो हम लोग उसको क्या बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। कैसे, अल्फा बीटा का यूज करके। क्या होता है फॉर्मूला,
एक्स का स्क्वायर, देखो एक्स का स्क्वायर होगा ही होगा, क्यों बोलो, क्योंकि हम लोग का जनरल फॉर्म क्या बोल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक्स का स्क्वायर तो आना ही चाहिए। अब ए बी तो अपने हिसाब से वेरी करेगा, लेकिन जब हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अल्फा बीटा से इक्वेशन को, तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस देना है यहाँ पर सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का यूज करके हम लोग किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। देखो इसका प्रूफ हम दिखाते हैं। जैसे ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना है, 3 और 2, अल्फा 3 बीटा 2, हम लोगों ने ये एक बार सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो क्या इससे इक्वेशन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ये देखो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। ये देखो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा 0, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2, एक्स जैसा है वैसा रहेगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2। अब आंसर देखो, 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये बन गया। अगर हमें रूट्स पता है उससे हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। ये देखो एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमें अल्फा बीटा यानी रूट्स यानी इक्वेशन का, कोई भी इक्वेशन का हमें दो सोल्यूशन बता दिया गया, उससे हमें इक्वेशन को बनाने के लिए बोला है, तो ये फॉर्मूला यूज करना होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। इस तरीके से याद करना पड़ता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो जैसे मैंने दिया अल्फा का वैल्यू 9 और बीटा का वैल्यू 7, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ये तुम लोग मुझे बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। अगर मुझे दो वैल्यू दिए हुए हैं, एक अल्फा और एक बीटा, और मुझे पूछा गया है कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मतलब ये तो किसी एक इक्वेशन का सोल्यूशन है। कैसे पता चलेगा, बिकॉज अल्फा बीटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन का नाम होता है। मतलब एक्स का एक वैल्यू 9 है, एक्स का एक वैल्यू 7 है, मुझे इतना बता दो कि ये कौन से इक्वेशन का सोल्यूशन है। इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाएंगे, ये फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट इंटू बीटा इक्वल 0, ये फॉर्म होता है। तो एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 9 प्लस 7 एक्स, अल्फा इंटू बीटा 9 इंटू 7, एक्स का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इक्वल टू 0, ऐसे करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हमें किसी भी तरह से ऐसे बता दे और पूछे कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बार प्रैक्टिस के लिए मैंने करवा दिया ताकि फॉर्मूला याद रहे। फॉर्मूला हम फिर से बताते हैं, देखो क्या है, एक्स का स्क्वायर लेना ही पड़ेगा बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है, ये मत भूल जाओ, एक्स भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मली कॉन्स्टेंट जो वैल्यू आता है ना वही वाला आएगा। तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। 2-3 बार लिखोगे बोलोगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट। ये देखो, ये तो मैंने बता दिया, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि रूट्स का नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो कैसे होगा, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। यहाँ तो है ही, हम अपने हिसाब से तुम लोग को एग्जाम्पल से ये सारा चीज समझाएंगे, क्योंकि जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे ना, तब हम लोग का जो चीज है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, मतलब हमें उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें हर एक फॉर्मूला हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये देखो, जब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इजीली होगा, लेकिन उसके लिए जो भी कंसेप्ट अभी सीख रहे हैं वो सीखना और समझना जरूरी है, तभी जाके शॉर्टकट में कर पाओगे, नहीं तो सोल्यूशन कर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, नेचर ऑफ रूट्स,
तो नेचर ऑफ रूट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले से ही हम लोग कर सकते हैं। तो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या बोलता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। देखो हम कितना बार बोल रहे हैं, तुम लोग भी बोल के लिखो, देखना क्लास के बाद जरूर याद हो जाएगा। तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हम लोग को यूज करना पड़ेगा ये वाला पॉइंट, ये ऐसे करके दिखा दो, ये इसका यूज करना पड़ेगा। ये क्या है? ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac से आइडेंटिफाई हुआ है, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करना है, जिसका नाम होता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं, मुझे तो पता नहीं, लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ ये रहा, डिस्क्रिमिनेंट्स बोलते हैं। तो इससे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है? देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे देखो हम एक इक्वेशन लेते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसे श्रीधर आचार्य में भी सॉल्व करेंगे ताकि हम तुम लोग को समझा पाए डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसका काम क्या है। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखो अब कितना बार लिख लिए, अब तो याद होना ही चाहिए। अब देखो माइनस बी का मतलब कितना होगा? ये इसमें कंपेयर करते हैं, इसमें a का वैल्यू है +1, b का वैल्यू है -8, c का वैल्यू है +16। ठीक है, कैसे कंपेयर किया? ax का स्क्वायर, इसके ऊपर ऊपर ऐसे पेंसिल से लिखोगे तो कंपेयर कर पाओगे ऐसे करके। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, पेंसिल से लिख लो ऐसे करके। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? a इक्वल टू यहाँ पर क्या है? 1। ठीक है, अच्छा x कैंसिल आउट, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू +16 हो गया। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ पर वैल्यूज पुट करने हैं। b का वैल्यू कितना है? -8 और -b जो है वो तो रखना ही पड़ेगा। और यहाँ पर -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब 1 और c मतलब 16, 2 इंटू ए का मतलब 1। अच्छा अब देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। माइनस माइनस में +8 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 64 माइनस 64। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 2, क्योंकि 16 इंटू 4 64 होता है। अब देखो क्या आ रहा है? रूट ओवर ऑफ 0। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फिर से लिखते हैं, रूट ओवर ऑफ 0 मतलब 0। ठीक है, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन लाएंगे कि 8 प्लस 0 बाई 2 यानी 8 बाई 2 यानी कि 4। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 8 माइनस 0 बाई 2 यानी कि 8 बाई 2 दैट इज 4। ठीक है, अब देखो इसमें x का रूट्स जो है वो क्या निकल के आया? इसमें x का रूट्स निकल के आया इक्वल। ठीक है, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया। इसका कंक्लूजन क्या हुआ? रूट यहाँ पर लिखते हैं, रूट ऑफ x ऐसे लिखते हैं या फिर सोल्यूशन लिखते हैं। चलिए, सोल्यूशन ऑफ x इक्वल टू 4 एंड 4 है ना, या फिर बोल सकते हैं कि सिर्फ 4, या फिर 4 एंड 4 मतलब 2 4 आया है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, ये दोनों इक्वेशन इक्वल कब हो सकता है? दिमाग लगाओ, दोनों इक्वेशन इक्वल कब हो सकता है? अगर मेरा ये पोर्शन 0 हो जाता है, सोच के देखो, अगर मेरा ये पोर्शन 0 हो गया, सोचो, तो b ये -b जो है इसमें +0 डिवाइडेड बाई 2a और -b अगर माइनस ही रहता है, हो सकता है कि ये प्लस हो जाए, वो बात अलग है। यहाँ पर वैल्यूज के वजह से हम जस्ट एक बार इसी में दिखा रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन मेरा 0 होता है तो देखो मेरा दोनों सोल्यूशन जो है वो इक्वल होगा। कैसे? ये देखो यहाँ पर -b बाई 2a। ठीक है, हम जनरल फॉर्म में दिखा रहे हैं, -b बाई 2a -b बाई 2a। मतलब अगर मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है किसी भी तरीके से, तो मेरा रूट्स इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो यही देखो यहाँ पर कंक्लूजन लिखा हुआ है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रियल भी हम बताते हैं क्या होता है, पहले ये लिखो, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देयरफॉर नहीं लिखो इफ, ऐसे लिखो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है देन बोथ रूट्स, बोथ क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होता है, बोथ रूट्स आर इक्वल। अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया, क्यों, देखो लॉजिक है बात में। अगर ये वाला पोर्शन मेरा 0 हो जाता है तो मेरा बचेगा क्या, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है, क्योंकि माइनस बी में प्लस 0 करो या माइनस 0 करो कुछ तो फर्क नहीं होने वाला, 2 प्लस 0 करो या 2 माइनस 0 करो वो तो 2 ही आएगा। तो वही हम बोल रहे हैं, अगर ये जगह मेरा 0 हो गया तो माइनस बी बाई 2 यही तो दो बार आएगा ना, क्योंकि माइनस बी में प्लस 0 करो या माइनस बी में माइनस 0 करो, बात तो एक ही है। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा तो x का जो रूट है वो हमेशा इक्वल होगा, एंड यहाँ पर एक बताया है कि रियल होगा, ठीक है। अब उसके लिए तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है। एक्चुअली रियल नंबर वो होता है जो इमेजिनरी नहीं होता है। तब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देखो अगर किसी नंबर में ऐसा आ जाए जैसे कि -4, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्यों, क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं होता है। क्या वाकई नहीं होता है, देखो यहाँ पर लिखते हैं 4, उस पे रूट लगाते हैं, आंसर आया, ठीक है। लेकिन तुम लोग अपना कैलकुलेटर लो और लिखो -4। -4 कैसे लिखोगे कैलकुलेटर पे, ये देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ 4 लिख लो, फिर ये प्लस माइनस तुम लोग के कैलकुलेटर में भी ऑप्शन होगा, उससे माइनस लगाओ, फिर लगाना रूट। देखो इनवैलिड इनपुट दिखाएगा, तुम लोग के कैलकुलेटर में इनवैलिड इनपुट नहीं दिखाएगा, स्क्रीन में ऐसे एरर दिखाएगा, ठीक है, एरर ऐसे दिखाएगा, इसमें दिखा रहा है इनवैलिड इनपुट। तुम लोग के कैलकुलेटर में इतना बड़ा लिख के नहीं दिखाता इनवैलिड इनपुट, लेकिन ऊपर ई यानी एरर दिखाएगा, मतलब कांट बी सॉल्व, ठीक है। तो इसीलिए देखो जहां पर हम लोगों का ये माइनस वाला वैल्यू रूट के अंदर आता है, इस तरीके के नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी क्यों, क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं होता है। तो अगर ये रियल क्यों होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी नहीं है। जितने सारे नंबर जो इमेजिनरी नहीं है वो रियल है। इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, जो रूट के अंदर नेगेटिव में होता है, ठीक है। इसको भी एक जनरल फॉर्म से हम लोग बताते हैं, ये एक्चुअली आई, स्मॉल आई से डिफाइन किया जाता है। स्मॉल आई का मतलब होता है रूट ओवर ऑफ -1, ठीक है। -1 मतलब अब -1 हो, -4 हो, -5 हो, -6 हो, आई का मतलब ही होता है इमेजिनरी नंबर, और आई का मतलब होता है रूट ओवर ऑफ -1, ठीक है। इमेजिनरी नंबर इसे बोलते हैं। तो अगर मेरा यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, सोचो अगर मेरा यहाँ पर 0 ही आ जाएगा तो नंबर तो मेरा रियल ही होगा, क्योंकि इमेजिनरी तो तब होता ना अगर मेरा रूट में कुछ बच जाता और उसका आंसर नेगेटिव आने का चांसेस होता। वो कब होता है, जब ये 64 है और ये मान लो 80 है, तब ना होगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव में रूट के अंदर तभी आएगा अगर रूट बचेगा। जब मेरा रूट ही 0 हो जा रहा है तो नंबर इमेजिनरी होने का कोई चांसेस है नहीं। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जब हम लोगों का बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो रूट्स इक्वल होगा, रूट्स रियल होगा, इमेजिनरी होने का कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। इस तरीके का अलग अलग ऑप्शन है, इसको हम तुम लोग को एक समरी करके लिखवाते हैं। देखो ये मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया और बाकी हम तुम लोग को समरी करके बताते हैं। ऊपर लिख लो बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। इसका हमें करना है पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं अगर बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 होता है तो क्या होगा। अच्छा, अगर बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 होता है तो क्या होगा, और बी स्क्वायर -4ac अगर मोर देन 0 होगा तो हम लोग का क्या सोल्यूशन होगा। और जब मोर देन 0 होता है ना तो उसका दो पार्ट होता है, ठीक है। जब मोर देन 0 होगा उसमें दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा, ऐसे लिखो परफेक्ट स्क्वायर, और एक लिखेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर।
इतने तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या समझना है, हम लोग को बस इतना समझना है कि लेस देन जीरो होने से क्या होगा, इक्वल जीरो होने से क्या होगा, मोर देन जीरो होने से क्या होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे इक्वल टू अगर जीरो होता है तो क्या सिचुएशन होगा, वो मैंने तुम लोग को अभी अभी बताया। इक्वल जीरो होने से बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट्स आर इक्वल एंड रियल होगा। तो बस लिख लो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब -1 -2 -3। अब सोचो कि अगर ये मेरा माइनस में आंसर आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आंसर आ जाता है, तो रूट्स कैसा होगा, रूट्स इमेजिनरी होगा, ठीक है। रूट्स ऑब्वियसली इमेजिनरी होगा। ये देखो, रूट्स आर इमेजिनरी। समझाते हैं क्यों, अभी मैंने समझाया भी है, फिर से और एक बार समझा देते हैं। इमेजिनरी एंड अनइक्वल, जैसे कि देखो हम लोग का कुछ ऐसा सोल्यूशन आया, इस चीज को हम समझाते हैं, इसको तो मैंने समझा दिया है, एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो हम लोग का ऐसा कुछ आया आंसर, -6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -4 डिवाइडेड बाय सपोज 2 आया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, -4 का तो कोई सोल्यूशन होगा नहीं। अभी अभी मैंने तुम लोग को कैलकुलेटर में दिखाया, -4 का रूट करोगे वो दिखाएगा तुम लोग को इनवैलिड, ठीक है, कुछ आंसर नहीं देगा। मतलब इसको ऐसे ही रखना है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, ऐसे, और दूसरा सोल्यूशन ऐसे, ठीक है। सोल्यूशन यानी एक्स का वैल्यू ऐसे लिखेंगे। अब देखो क्या हुआ, बोल रहे रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों, क्योंकि इमेजिनरी नंबर है हम लोग के पास, माइनस रूट ओवर ऑफ -4 रूट ओवर ऑफ -4, ये नंबर ही अपने आप में इमेजिनरी है, मतलब जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है। तो ऐसा जब होता है, ऐसा कब हो रहा है, जब 20, ये कौन सा पोर्शन है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला सॉल्व करके आया। अगर ये मेरा लेस देन जीरो होता है, ठीक है, लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, लेस देन जीरो का मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग का लेस देन जीरो हुआ तो हम लोगों का देखो रूट्स इमेजिनरी, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। और अनइक्वल, अनइक्वल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर दिस वन प्लस दिस वन और दिस वन माइनस दिस वन, भले ही सॉल्व ना हो वो बात अलग है, लेकिन हम लोगों को नॉलेज इतना तो होना ही चाहिए कि इसमें +6 कर रहे हैं एक बार और इसके साथ माइनस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब -6 को रूट ओवर ऑफ -4 में एक बार प्लस किया जा रहा है और -6 को रूट ओवर ऑफ -4 में माइनस किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल आंसर कभी नहीं देगा। अगर ये सॉल्व भी हो जाता, वैसे तो ये होगा नहीं, ये इमेजिनरी नंबर है, लेकिन मानो कि अगर हम लोग इसे सॉल्व कर पाते, फॉर एग्जाम्पल ये सॉल्व नहीं होता है, लेकिन हम तुम लोग को जस्ट समझा रहे कि अनइक्वल क्यों होगा। मान लो कि इसका भी आंसर अगर हम लोग का 2 होता, ठीक है, इनकेस 2 होता, तो देखो हम लोग का क्या आंसर आता है यहाँ पर ऐसे, तो -2, और ये हो जाता -4, हुआ ना अलग अलग आंसर। क्यों, क्योंकि -6 में एक बार 2 प्लस हुआ, एक बार 2 माइनस हुआ। वैसे ही एक बार हम लोग का ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, तो जो आंसर्स, जो सोल्यूशंस है, वो दो अलग अलग सोल्यूशंस होंगे। इसीलिए रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल होगा अगर बी स्क्वायर -4ac हम लोग का लेस देन जीरो होता है। तो इक्वल टू जीरो होने से क्या होगा, इसका मैंने पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया तुम लोगों को। इक्वल टू जीरो होने से रियल होगा और इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर -4ac वाला पोर्शन ही हट जाता है, तो हम लोग का दोनों आंसर सेम आएगा। और अगर मोर देन जीरो हुआ, उसका दो ऑप्शन निकल के आता है, या तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा आंसर आ सकता है, या तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब बताते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। इसका कैसे होगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। इसमें हम b का वैल्यू एजम्पशन लेते हैं कि b का वैल्यू है -24, ठीक है, प्लस माइनस फिर -24 लिखेंगे, क्योंकि मैंने b का वैल्यू -24 अपने हिसाब से माना है 4, a का वैल्यू मैंने माना 1 और c का वैल्यू मैंने मान लिया 135, ठीक है, ये मैंने अपने मन से माना है, ठीक है, ताकि हम तुम लोग को समझा पाए। ऐसा एक डेटा लिया है जिससे तुम लोग समझ पाओ। तो ये 1, ठीक है। मैंने इस सोल्यूशन में क्या क्या इमेजिन किया है हम बता देते। मैंने a का वैल्यू 1 माना है, b का वैल्यू -24 माना है और c का वैल्यू मैंने माना है 135, ठीक है। अब देखो इसका सोल्यूशन पहले करके दिखाते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये हो जाएगा 24 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 24 का स्क्वायर कितना होता है देखते हैं, 576 -4 × 135,
540, 2 into 1 2 हो गया, 24 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 576 माइनस 540, 36, ठीक है। ये देखो 36 आ गया और यहाँ पर आ गया 2। तो नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे 36 को हम लोग क्या लिखेंगे 6। एक्चुअली 36 रूट ओवर ऑफ 36 एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे सोल्यूशन होगा उसके हिसाब से हम लोग जो है टाइप्स ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ रूट्स लिख रहे हैं। तो मेरा क्या आंसर है, परफेक्ट स्क्वायर। रूट ओवर ऑफ 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग का क्या सोल्यूशन आता है 24 प्लस 6/2, 24 माइनस 6/2, कॉमा दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 30/2 यानी कि 15, और ये हो जाएगा 24 माइनस 6 कितना होता है 18, 18/2 यानी कि 9, ठीक है। तो अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या हो गया, रूट्स देखो यहाँ से देख के हम लोग बता सकते हैं, रटने का जरूरत नहीं है। रूट्स अनइक्वल, ठीक है, पहला बात है। रियल, क्योंकि कुछ इमेजिनरी नहीं आएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आई यानी कि नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो रूट्स अनइक्वल होगा, रूट्स जो है वो रियल होगा, ठीक है। तो इसके लिए लिखो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर होने पे रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड, और एक पॉइंट इसमें ऐड करो रैशनल। अब ये रैशनल क्या है वो भी बताएंगे, पहले ये बता देते फिर हम रैशनल वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे मैंने सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए, लाइक इमेजिनरी क्या होता है, अनइक्वल क्यों हो रहा है, रियल इक्वल, रियल अनइक्वल और रैशनल। अब रैशनल वाला पॉइंट मुझे बताना बाकी है। अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो उसमें मेरा क्या आंसर आ सकता था, ठीक है। सपोज कि मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो मेरा आंसर क्या आता, अगर मान लो ये 36 की जगह 37 होता किसी भी तरीके से, तो क्या होता देखो। अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अगर इसके ऊपर चाहो तो तुम लोग यहाँ पर लिख लो परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है। ये सब करने का जरूरत नहीं है, मतलब अभी कॉपी में लिखो, लेकिन ऐसा कुछ तुम लोगों को एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा। तुम लोग को ये चीज समझ के याद रखना है ताकि आंसर दे पाओ। अब हम लोग देखते हैं कि अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा। देखो नॉट परफेक्ट स्क्वायर का एक एग्जांपल ले तभी समझ में आएगा। हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, इसको 36 की जगह 37 कर लेते हैं। ये देखो 24 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 37 डिवाइडेड बाई, अगर 2 होता है x का वैल्यू तो मेरा x का 2 वैल्यू आएगा। पहला आ जाएगा ऐसे 24 प्लस रूट ओवर ऑफ 37/2, और दूसरा आ जाएगा 24 प्लस सॉरी माइनस रूट ओवर ऑफ 37 डिवाइडेड बाई 2। क्या इसका सोल्यूशन होगा, हाँ हो जाएगा। देखते हैं 37 का रूट का आंसर क्या होता है, कुछ ना कुछ तो आएगा क्योंकि इमेजिनरी तो है नहीं। तो आंसर आ रहा है 6.0827। अब कितना डिजिट लेंगे हम, 2 डिजिट ले लेते हैं, 6.08 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखते हैं 24 प्लस 6.08 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 30.08 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30.08 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15.04। बट ये अप्रोक्स आया, क्यों अप्रोक्स आया, बिकॉज यहाँ पर 6.08 के बाद भी बहुत सारे डिजिट्स थे जो कि मैंने इग्नोर कर दिया, तो ये हम लोग का अप्रोक्सीमेशन आ गया। अब ये भी लिखते हैं, यहाँ भी 37 का हम ऐसे ही ले रहे हैं, यहाँ जितना लिया था। तो 24 माइनस 6.08 तो कितना आ गया 17.92 डिवाइडेड बाई 2, 8.96। ये भी अप्रोक्स आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे डिजिट्स थे जो कि मैंने नहीं लिए, इग्नोर कर दिया मैंने। तो इससे क्या मतलब सोल्यूशन निकल के आया, रूट्स अनइक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एक जगह पे हमारा जो वैल्यू है वो प्लस हो रहा है और एक जगह पे वही वैल्यू माइनस हो रहा है सेम डेटा से, तो आंसर तो 2 अलग अलग आना ही है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, इससे कंक्लूजन ये निकल के आता है कि रूट्स आर
क्या रियल है? बिल्कुल रियल तो है, क्योंकि कुछ नेगेटिव में तो नहीं आ रहा है, तो रियल है। मतलब रियल कब नहीं होगा? जब हम लोगों का रूट के अंदर माइनस में आंसर आएगा, तो वो तो नहीं हो रहा है क्योंकि मोर देन 0 है। ठीक है, अगर मेरा b² - 4ac 0 से ज्यादा है या 0 के बराबर है, तब तो रूट्स हमेशा रियल ही होगा। एकमात्र 0 से कम होने पे ही रूट्स इमेजिनरी होगा। तो रूट्स आर रियल, ये तो है। साथ ही साथ अनइक्वल एंड यहाँ पर लिखेंगे इररेशनल। अब बताते हैं रैशनल और इररेशनल का फर्क क्या है। ये समझ में आया होगा, ये भी समझ में आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। ये और ये 2 पॉइंट नया क्या हो गया, तो उसके लिए पहले तुम लोग को पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर क्या है। देखो शायद पता हो भी, एक बार हम बता देते हैं। देखो रैशनल नंबर का मतलब है जिसे हम लोग p/q फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट इन दिस फॉर्म। और इररेशनल का मतलब होता है जिसको हम लोग p/q फॉर्म में कांट प्रेजेंट इन दिस फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब तुम लोग सोचोगे कि ये भी तो देखो, ये भी p/q था, वो तो हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, इसलिए p/q नहीं दिख रहा है। और ये भी हम लोगों का p/q फॉर्म। एक्चुअली देखो ये जो 15 है ना, ये देखो हम समझाते हैं क्या होता है चीज। ये जो 15 है इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 15/1। ये 9 को हम लोग 9/1 बोल सकते हैं, यानी ये p ये q, ये p और ये q, ये p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, कि नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, 15 न्यूमरेटर में है, 15/1 ही 15 कहलाता है, लिखने का जरूरत नहीं होता है। तो ये रैशनल हुआ, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग p/q फॉर्म में प्रेजेंट कर सक रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये p/q फॉर्म नहीं है? इसमें भी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुआ, जब हम लोगों ने रूट 37 किया, देखो क्या समझा रहे हैं। देखो 37 का जब रूट किया तो कितना आया? ये आया। इसके बाद भी डिजिट हो सकता है जो कि इस कैलकुलेटर में नहीं हो रहा है। तुम लोग का कैलकुलेटर शायद इससे 1-2 डिजिट कम दिखाते। ठीक है, मतलब ये फुल्ली सॉल्व नहीं है। ये जितना बार डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ आते ही जाएगा, आते ही जाएगा, आते ही जाएगा, मतलब ये एंड नहीं होगा। तो जो एंड नहीं हो रहा है वो परफेक्टली p/q फॉर्म में नहीं जा रहा है। मतलब ये जो अप्रॉक्स का मतलब है, इसके बाद डिजिट चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। जब ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये p/q में प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। जैसे देखो तुम लोगों ने कभी पाई का वैल्यू सुना होगा। ठीक है, 9-10 में इसका यूज होता है 22/7, ये यूज करते हैं। अब ये क्या है? ये तुम लोग बोलोगे p/q फॉर्म है, लेकिन ये एक्चुअली p/q फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 22/7, ये देखो 22/7 कर लो, कितना आया ये। लेकिन क्या ये 3 पे ही खत्म है? नहीं, ये 3 पे खत्म नहीं है, ये नंबर आगे और भी चलता जाएगा। तो इसीलिए ये p/q फॉर्म में नहीं है। तो इसीलिए ये नंबर जो है ये इररेशनल कहलाता है। जो प्रॉपरली p/q फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसे ही रैशनल बोलते हैं, जो नहीं होता है उसे इररेशनल। जैसे कि मान लो 1/3। ठीक है, देख लो 1/3, 1/3। ठीक है, तो ये जितना सारा 3 आया, क्या इसके बाद और 3 नहीं है? है, इसके बाद भी 3 है, लेकिन स्क्रीन का तो एक मतलब लिमिटेशन है ना, कितना सारा दिखाएगा। तो ये कैसे होता है? ये देखो ये 1 हो गया, पॉइंट में 0 ले लो, 3, फिर कितना आ गया यहाँ पर 7, यहाँ पर सॉरी ये 9 हो गया, फिर कितना आ गया 1, फिर से 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, ये चलता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो 1/3 हुआ मतलब p/q है, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर एग्जैक्ट p/q है तो ही हम लोग बोलेंगे कि ये रैशनल है। और अगर p/q फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डिजिट्स का एक लिमिटेशन है, हम लोग उतना नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? एक्चुअली 1/3 को ऐसे लिख सकते हो, 0.33, यहाँ पर एक पॉइंट दिया जाता है। मतलब ये पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये चलता ही जाएगा, 3 ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है, तो ये p/q फॉर्मेट नहीं हुआ, इसे बोलते हैं इररेशनल। तो ये देखो ये इररेशनल निकल के आया क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, और जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स को मैंने अच्छे से तुम लोग को एक बार एक्सप्लेनेशन दिया, फिर से एक बार बता देते हैं।
ये याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग का लेस देन 0 होगा, बहुत ही सिंपल बात है, मैंने तो पहले तुम लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल से याद दिला दिया, बट एग्जाम्पल तो और एग्जाम में तुम लोग यूज नहीं कर रहे हो, तुम लोग को दिमाग में रखना है। कैसे रखोगे? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा 0 है, एक्चुअली मेरा सिस्टम क्या है, ऐसा है, ये तो याद रखना पड़ेगा। अगर मेरा ये 0 हो गया, सोच के देखो, तो मेरा एक ही आंसर आएगा, रूट 2 होगा लेकिन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इस केस में रूट आर क्या हो जाएगा? इक्वल। पहला बात, क्या रियल होगा? बिल्कुल होगा। इमेजिनरी तभी होता है जब इसके अंदर माइनस आने का चांसेस होता है। तो रूट्स आर क्या हो जाएगा? अच्छा, ये लेस देन 0, हम इक्वल टू 0 वाला बोल रहे हैं। अगर ये 0 हो जाता है तो रूट्स आर क्या हो जाएगा? रियल एंड इक्वल। अच्छा, अगर मेरा ये ऐसे हो जाता है, माइनस माइनस में आंसर आ जाता है, लाइक -5 या कुछ, ठीक है, तो रूट्स आर इमेजिनरी हो जाएगा। पहला बात, रूट्स आर इमेजिनरी। क्या रूट्स इक्वल या अनइक्वल? क्या होगा? अनइक्वल होगा, क्योंकि एक बार -b प्लस रूट ये होगा, एक बार -b ऐसा होगा, तो दोनों केस में आंसर अलग अलग आता है, तो अनइक्वल भी होगा। ठीक है, अनइक्वल हर जगह पे होगा। ध्यान से देखो, इक्वल सिर्फ तभी होगा ना जब 0 होगा। जब यहाँ पर प्लस या माइनस दो फंक्शन अलग अलग अप्लाई होगा तो अनइक्वल तो होगा ही होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर जब होगा, ये जैसे था, परफेक्ट स्क्वायर जब होगा तब भी मेरा रूट्स क्या हो जाएगा? रूट्स मेरा जो है ये अनइक्वल होगा, क्योंकि मेरा आंसर एक बार 24 में प्लस हुआ, एक बार 24 में माइनस हुआ, परफेक्ट स्क्वायर का आंसर। तो रूट्स क्या हो जाएगा? रूट्स हो जाएगा अनइक्वल। और दूसरा बात है, रूट्स रियल होगा। ठीक है, रियल, क्योंकि कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, और हमेशा रैशनल होगा, मतलब इसका आंसर हमें होल में ही मिलेगा। जैसे ये 15 आया, 9 आया, कुछ पॉइंट पॉइंट में नॉर्मली नहीं मिलता है अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता है। और अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका सोल्यूशन तो कुछ ना कुछ आएगा ही, और जो -b में ऐड या लेस होगा, ठीक है, एक बार ऐड एक बार लेस होगा, मतलब रूट्स अनइक्वल तो होगा ही होगा। रूट्स रियल भी होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने मोर देन 0 बोला है। और इरेशनल होगा, क्योंकि जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो पॉइंट में आंसर ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा पॉइंट में आंसर तो ऐसे ही आएगा, और पॉइंट में अगर आंसर आ गया तो हम लोगों का इरेशनल प्रेजेंटेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर जितने सारे पॉइंट है, 5 पॉइंट को मैंने अपने हिसाब से तुम लोग को समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग यहाँ पर जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इलास्ट्रेशन भी है, जैसे देखो ये वाला मैंने करवा दिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर -5x + 6 = 0, इसे सॉल्व करने बोला है। दो मेथड से करके दिखाया है मैंने भी तुम लोग को, सेम क्वेश्चन को समझाते वक्त सेम क्वेश्चन का मैंने तुम लोग को करके दिखाया है। एग्जाम्पल 2 में बोला है ये कुछ इक्वेशंस है, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। तो ये तुम लोग खुद भी कर सकते हो। देखो जैसे क्या है, x स्क्वायर -8x + 16, इसका हमें सोल्यूशन निकालने के बोला है। ये तुम लोग मिडिल टर्म में भी कर सकते हो, बट श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले के प्रैक्टिस के लिए हमें दिया गया है। ठीक है, जिसमें से शायद मैंने ये वाला तुम लोग को करवाया, 2x स्क्वायर -6x -3, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा 2x स्क्वायर -6x -3, ये मैंने तुम लोग को करवा दिया। ठीक है, अच्छा बचा है ये 3, ये 3, इसका हम दिखा देते कैसे होगा, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये देखो एग्जाम्पल 2, क्योंकि एग्जाम्पल 1 हम लोग कर चुके हैं। x का स्क्वायर -8x + 16 = 0। ठीक है, श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले को याद करो, क्या होता है? x = -b ± √b² -4ac / 2a। यहाँ पर a + 1, b -8, c + 16, बस लिखना है देख देख के, और कुछ नहीं। -8 ± √b², मतलब -8 का होल स्क्वायर -4 × a × c / 2 × a। ये भी शायद हम लोगों ने किया, चलो कोई बात नहीं, लिख लिया है तो कर ही लेते हैं। 8 ± 64 - 64, इसी से मैंने दिखाया रूट्स आर रियल और इक्वल हुआ। 8 ± √0 / 2, तो 8 + 0/2, 8 - 0/2, यानी दोनों केसेस में आंसर 4 हो जाएगा। ये हम लोगों ने रूट्स आर रियल एंड इक्वल में हम लोगों ने देखा, ये देखो। अच्छा, और दूसरा ये 3x स्क्वायर -8x + 4, 3x स्क्वायर -8x + 4,
इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू +3, b का वैल्यू -8, c का वैल्यू +4। फॉर्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पूरा पुट करके ये नहीं लिख के, हम तुम लोग के लिए बार बार लिख रहे, तुम लोग भी लिखो, याद हो जाएगा, ठीक है। -8 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -8 का होल स्क्वायर 4, a का मतलब 3 और c का मतलब 4, 2 इंटू 8, नहीं 2 इंटू a मतलब 3। अच्छा कितना आएगा देखो, 8 प्लस माइनस 64 माइनस 48 हो रहा है शायद, एक बार देख लेते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 3, हाँ 48 हो रहा है। 6, 8 प्लस माइनस 64 माइनस 48, 16 हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। तो 8 प्लस माइनस ये हो गया 4/6। तो देखो 8 प्लस 4/6 और 8 माइनस 4/6, तो आंसर्स क्या आ जाएगा, 8 प्लस 4 मतलब 12 होगा शायद, हाँ 12/6 2, और इसका हो जाएगा 4/6, ये 4/6 होगा। तो 2 और 4/6 चेक करते हैं। दिखा नहीं रहा है यहाँ पर, अच्छा इन्होंने जो समझाने के लिए किया है, चलो कोई बात नहीं, मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। 2 और 4/6 तो क्या आया हम लोग का, परफेक्ट स्क्वायर आया। अब मैच करके देखो, परफेक्ट स्क्वायर होने से क्या होगा, रूट्स आर अनइक्वल, ठीक है, रूट्स आर रियल और रूट्स आर रैशनल। ये देखो 4/6 का सॉल्व करते हैं, लेकिन ये एक मिनट, ये हो गया 8 माइनस 4, हाँ 4/6 ही हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम लोग का क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है, रूट्स आर रियल रैशनल एंड अनइक्वल। परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, रूट्स आर रियल रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है, एंड अनइक्वल हो रहा है, अनइक्वल तो हो रहा है, रियल भी हो रहा है क्योंकि कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, और हम लोग का रैशनल भी हो रहा है, ठीक है, रैशनल भी हो रहा है। एक्चुअली देखो ये हम लोग का जितना आ रहा है 4/6 आ रहा है, ठीक है। तो 4/6 का यहाँ पर चेक करके देखो, ऐसे करके देखने से तो काफी टाइम लगेगा। हम लोग का क्या है ना, इसमें ये देखो, हम लोग p/q फॉर्म में पूरा पूरी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर मेरा पॉइंट पॉइंट पहले ही आ जा रहा है, जैसे यहाँ आ जा रहा है ना, तो वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4/6 हम लोग का रैशनल नंबर ही होता है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर ये वाला मैंने सिखा दिया, ठीक है। तो ये कौन सा वाला था, सेकंड वाला था। थर्ड वाला है 5x² - 4x + 2। ये देखो 5x² - 4x + 2 = 0। यहाँ पर a का वैल्यू +5, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू +2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हमें इससे समझना है कि कैसा होगा हम लोगों का जो रूट्स का नेचर है। तो ये देखो b² मतलब -4 का होल स्क्वायर, -4a मतलब 5, c मतलब 2, 2 इंटू ए का मतलब हो गया 5, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस में +4 प्लस माइनस √16 माइनस ये 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40 हो गया। ये देखो अब इसको सॉल्व किए बिना भी हम लोग बोल सकते हैं रूट्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। ये देखो इमेजिनरी अनइक्वल, थर्ड नंबर का लिखा हुआ रहेगा। ये देखो रूट्स आर इमेजिनरी अनइक्वल, क्यों, क्योंकि ये हम लोग का नेगेटिव में आ रहा है। तो रूट्स क्या बनेगा, रूट्स बनेगा कुछ इस तरीके से, 4 प्लस √24/10 और 4 माइनस √24/10। तो रूट्स आर अनइक्वल, इमेजिनरी, ठीक है। और ये वाला तो मैंने तुम लोग को करके दिखाया ही था, ये 2x² - 6x - 3। इसमें हम लोग का आंसर आया था परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर का, रूट्स आर रियल इरेशनल एंड अनइक्वल। अच्छा तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पर नेक्स्ट कुछ इलास्ट्रेशंस दिए हुए हैं। इसमें क्या बोला है, इलास्ट्रेशन 1, देखो क्या बोल रहा है,
इफ अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके दो रूट है, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा, हमें पता है कि रूट्स का नाम अल्फा बीटा होता है। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। बोल रहा है कि वो रूट, वो इक्वेशन निकाल के दिखाओ जिसका रूट है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें एक इक्वेशन बना के देना है, इक्वेशन जिसका रूट, एक रूट है, एक रूट का नाम है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और दूसरे रूट का नाम है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एक अल्फा, अल्फा बीटा की जगह नाम ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोग को पता है कि हमें अगर रूट दिया हुआ है तो हम लोग इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका इक्वेशन कैसे निकलता है, ये देखो, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, तो x का स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहेगा। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, रूट दो क्या क्या है, रूट दो ये है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, क्योंकि सम ऑफ रूट्स है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये हमें करना पड़ेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर और एक चीज बताइए, ये तो हमारा इक्वेशन बनेगा। दूसरा चीज हमें क्या बताया गया है, दूसरा चीज हमें ये बताया गया है अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन का रूट है, एक्स का स्क्वायर, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन कर पाए। ठीक है, हमें दूसरा, ये नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो, हमें एक और भी ऑप्शन बताया गया है कि एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसका दो रूट है, एक अल्फा है एक बीटा है। ठीक है, तो हम लोग अगर अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से, तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर पाएंगे। देखो, इस इक्वेशन में हम लोग अल्फा बीटा का वैल्यू निकालते, कैसे होगा, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे, वही यूज करेंगे, बार बार मिडिल टर्म नहीं करेंगे। मिडिल टर्म से भी आंसर आ जाएगा क्योंकि श्रीधर आचार्य हर एक इक्वेशन में अप्लाई हो सकता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू प्लस 7 हो जाएगा। तो ये हो गया 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1, ये यहाँ पर c का मतलब 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। देखते हैं कितना आंसर आता है। प्लस माइनस में -7 फिर प्लस माइनस, ये हो गया 49 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2, -7 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2, -7 प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब दो आंसर्स निकल के आएंगे, -7 प्लस 1 बाई 2 और दूसरा -7 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया -6 बाई 2 -8 बाई 2, तो -3 -4। ठीक है, -3 -4, ये अल्फा मान लेते हैं, पहला जो निकल गया है, दूसरा बीटा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -3 और -4। ठीक है, -3 और -4 जो है अल्फा बीटा का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम लोग इसे पुट कर सकते हैं यहाँ पर, -3 -4, मतलब एक्चुअली अल्फा का वैल्यू -3 और बीटा का -4, तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा और -3 माइनस ऑफ माइनस होल स्क्वायर एक्स प्लस -3 -4 इंटू -3 -4 इक्वल टू 0। तो देखो क्या निकल के आ रहा है, -7 का होल स्क्वायर, ये हो गया -3 माइनस माइनस में +1, तो -3 +4। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, यहाँ भी वही -7 का होल स्क्वायर और ये मल्टीप्लीकेशन -3 माइनस माइनस में +4 का होल स्क्वायर। अब देखो कितना आ रहा है, एक्स का स्क्वायर -49 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, 49 और ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया 0। तो कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 50x
प्लस नहीं माइनस, ये देखो 49 प्लस 150 और यहाँ पर माइनस है, और प्लस 49 इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोग का ये होगा। ठीक है, अब चेक करके देखते हैं। x का स्क्वायर ये रहा, -50x प्लस 49 इक्वल टू 0। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर जो सोल्यूशन किया है उसको फॉर्मूले में यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके किया है। हम बिना फॉर्मूला यूज किए कर रहे हैं। ठीक है, तुम लोग चाहो तो फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, सिंपल इस इक्वेशन का दो रूट था अल्फा बीटा, मैंने रूट ही निकाल लिया, मतलब अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू, सिंपल अल्फा बीटा का वैल्यू जहां जहां एप्लीकेबल है वहां लगाया। अब ये कैसे बनाया, ये तो रूल्स है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें रूट्स बता दे तो उससे इक्वेशन कैसे बनता है, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। और रूट्स क्या क्या था, एक था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और दूसरा था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों का एडिशन कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये देखो, अगर तुम लोग चाहो तो इसको कैसे कर सकते हो, इसको तुम लोग जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर में भी कर सकते हो, बट इतना करने का जरूरत नहीं है, आराम से जो है वैल्यूज पुट करके हम लोग कर सकते हैं। और एक हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इनटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, डायरेक्ट जो वैल्यू निकाला ना उसी को पुट कर दिया। देखो इसका वैल्यू -3, इसका वैल्यू -4, जैसे स्क्वायर था लिख दिया। अब ये प्लस माइनस में माइनस होगा, मैंने वो एक लाइन स्किप करके किया है तो ये माइनस हो गया। यहाँ पर माइनस माइनस में प्लस होगा, गलत हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है इसको दिखाने के लिए। ठीक है, स्क्वायर। अब सेम यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, यहाँ भी -7 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये इधर भी इतना ही रहेगा, बस फर्क कितना है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन। ये प्लस होने पे 49 प्लस 150 हो गया, ये 49 हो गया। सिंपल, बिना कोई फॉर्मूले के ही हम लोग जस्ट वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं, बस ये वाला फॉर्मूला याद करके। अच्छा, सेकेंड हमें बोला अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का दो रूट्स है, एक अल्फा और एक बीटा। हमें पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बता दो, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, इलस्ट्रेशन 2। एक इक्वेशन गिवन है पहले, 2x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दे रखा है। बोल रहा है इसका दो रूट है, एक अल्फा एक बीटा। निकालते हैं अल्फा बीटा क्या क्या होगा। जैसे देखो यहाँ पर a का वैल्यू +2, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू +1। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज करेंगे, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो -b, b का मतलब है -4, तो लिख दिया मैंने, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -4 का होल स्क्वायर b स्क्वायर -4, a मतलब 2, c मतलब 1। अच्छा, फिर 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस में +4। प्लस माइनस जैसा था वैसा लिखेंगे, रूट लगा लो, -4 का होल स्क्वायर 16, और ये हो गया 2 इंटू 1 2 और 4 8, 8 -8। ठीक है, और ये 4 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 4 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 8, 16 माइनस 8 8 होता है 4। अच्छा, अब आंसर कितना आएगा आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, 4 प्लस √8 बाई 4 और 4 माइनस √8 बाई 4। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 8 का पहले हम लोग एलसीएम करेंगे। अब देखो रूट ओवर ऑफ 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट ओवर ऑफ, तो ये दो डेटा बाहर आएगा तो एक हो जाएगा, तो 2√2 होगा। √8 का मतलब 2√2 हुआ, मतलब 4 इन प्लस 2√2 बाई 4 और 4 माइनस 2√2 बाई 4। इससे क्या बेनिफिट हुआ, हम लोग कॉमन ले पाएंगे, 2 प्लस √2 बाई 4, 2 माइनस √2 बाई 4, तो ये हो गया 2 प्लस √2 बाई 2 और 2 माइनस √2 बाई 2। ठीक है, ये हम लोग का दो सोल्यूशन निकल के आ गया। क्या यहाँ तक लिखने से भी होता, तो भी होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, मैंने अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लिया, लेकिन हम लोग को पूछा क्या है, बोल रहा है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और बीटा स्क्वायर बाई अल्फा निकाल के बताओ। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और बीटा स्क्वायर बाई अल्फा निकाल के बताओ। कैसे निकालेंगे, सिंपल इसका एलसीएम करो, बीटा से बीटा डिवाइड हो गया, अल्फा क्यूब
और अल्फा अल्फा डिवाइड हो गया बीटा क्यूब, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, देखो ये भी हम लोग का 7-8 वाला फॉर्मूला है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस, ये वाला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसके साथ कंपेयर कर करके लिख दिया मैंने अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का वैल्यूज हमें पता है, हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, और एक तरीके से भी ये हो जाता है, ऐसा सॉल्व नहीं करके भी हम लोग कर सकते थे, उसमें थोड़ा जल्दी होता है। ये कर लिया तो कोई बात नहीं, हम और एक तरीके से दिखाते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ये कहां से आया, देखो जब हम लोगों ने फॉर्मूला लिखना स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखा था यहाँ पर, ये देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या लिखा था मैंने, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा लिखा था सी बाई ए। हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, वैल्यू निकालना ही पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो मैंने निकाल लिया तो रहने दो, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका इससे ज्यादा अच्छा होगा। माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा, बी कितना है -4, चलो, और ए कितना है, ए है हम लोगों का +2, तो ये कितना हो जाएगा +4/+2 यानी कि 2, अल्फा प्लस बीटा 2 हो गया। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए कितना है +2, सी कितना है देखना पड़ेगा, सी है +1, ठीक है, तो 1/2। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे ये बेनिफिट हुआ कि हमें डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मिल गया, जिसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। अल्फा बीटा का वैल्यू अगर इंडिविजुअली लिखते तो ये दो बड़ा बड़ा वैल्यू लिखना पड़ता, फिर सॉल्व करना पड़ता। बेटर ये है कि हम लोग अल्फा बीटा का वैल्यू 2 लिख देते हैं, जल्दी हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग 2 लिख देते हैं, हो गया 3। अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग का कितना निकल के आया 1/2, ठीक है, 1/2, ये हो गया 1/2। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 1/2, देखते हैं कितना आ रहा है, 8 माइनस 3 इंटू 1/2 इंटू 2, इसका मतलब 2 कैंसिल, और ये 1/2, 8 माइनस 3/2, तो 5/2, तो 5 इंटू 2/1 यानी कि 10 हो गया, आंसर 10 निकल के आ गया। चलो चेक करते हैं आंसर हम लोग का 10 होगा क्यों। -1 से अल्फा स्क्वायर, ये 2 और ये -½ हो रहा है क्या, अच्छा मेरा ये गलत हो गया, यहाँ -½ होगा, सी बाई ए माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। एक मिनट देखते, मैंने गलत लिखा क्या, 2x² -4x अच्छा -4x -1 है, मैंने तो +1 लिख दिया है। अच्छा, तो सी का वैल्यू -1 होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, सी का वैल्यू मैंने इक्वेशन ही गलत लिख लिया, सी का वैल्यू -1 होगा, ठीक है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, बस इतना सा ही चेंज करना है, यहाँ -1 होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो ये चेंज हो जाएगा, -½ -½ ये भी -½ तो देखो चेंजेस तो आएगा ही, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस, 3 इंटू ½ इंटू 2, 2 कैंसिल, 8 + 3 हो जाएगा, और ये नीचे -½ तो 8 + 3 कितना होता है 11, 11/-½ तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू -2/1, तो ये हो गया -22। देखो यही था, -22 ही था, मैंने इक्वेशन गलत लिखा ना, इसी वजह से -22 था। तो ये देखो जब ऐसा रहेगा तो हम लोग ये फॉलो करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया और यहाँ पर पुट कर दिया। कैसे पता चलेगा कौन सा फॉलो करना है, अगर हम लोग का ऐसा सिचुएशन आ रहा है फॉर्मूला यूज करके, तो हम लोग अल्फा बीटा निकालेंगे, और अगर ऐसा भी कर लेते तो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा चेंजेस होगा, ये भी हम बताते। देखो यहाँ पर हम लोग का सी का वैल्यू -1 होगा, जो कि मैंने तब गलत लिखा था, इसको हम चेंज कर देते, सॉल्व किए हैं तो बता ही देते। ये देखो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16, और ये हो गया +8, 16 + 8 कितना होता है, यहाँ पर 16 + 8 तो ये होता है 24, 24 हो जाएगा, तो 24, 24। अच्छा, अगर ये 24 होगा तो ये भी चेंज होगा,
तो रूट ओवर ऑफ 24 का मतलब रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 3 मतलब 2√6, 2 इंटू 3 2√6 हो जाएगा। तो ये 2√6 होगा। ठीक है, ये 2√6 हो जाएगा। 2 कॉमन लेने से यहाँ बचेगा रूट ओवर ऑफ 6। तो आंसर्स हो जाएंगे रूट ओवर ऑफ 6। क्या इससे भी हमारा सेम आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन ये ज्यादा मेहनत वाला हो गया। अल्फा बीटा हो गया ना। अब हमें चाहिए क्या? हम लोगों को चाहिए, देखो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर चेक करके देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा। अल्फा प्लस बीटा हमारा 2 ही आ जाएगा। ये अल्फा है, बीटा है, दोनों का ऐड करो। 2 प्लस √6/2 प्लस 2 माइनस √6/2, देखो 2 ही आएगा। यहाँ पर एलसीएम 2 हो गया। 2 प्लस √6 प्लस 2 माइनस √6, ये और ये कैंसिल, 4/2 2 हो गया। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे, कर लो तो भी ठीक है। ये रहा, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। नीचे 4 आ गया। ये a प्लस बी ए माइनस बी, अभी मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला बताया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 हो जाता है -2/4 यानी -½ लेकिन इसमें काफी मेहनत है, इससे जल्दी निकल गया। तो इसीलिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा है उसका यूटिलाइजेशन करना तो जरूरी है। आंसर दोनों से ही सेम आएगा, लेकिन इसमें इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ये प्रोसेस जरूरी नहीं था, तो हम लोग ये इसको इग्नोर करेंगे, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा। अब बाकी देखो, जब हम लोग ऑप्शन से करेंगे ना, इससे थोड़ा आसान होगा, इतना टफ नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब हमें एक यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, बोल रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए इलस्ट्रेशन 3, 4 टू दी पावर x, 4 टू दी पावर x माइनस 3 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 2 और प्लस 2 टू दी पावर 5 इक्वल टू 0। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में मेरा x का वैल्यू रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करके पुट करके देखेंगे, जिसमें 0 होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, जब हम लोग एमसीक्यू बेस्ड में करेंगे ना, तो हम लोग का सोल्यूशन इतना टफ नहीं जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, इस तरीके से प्रैक्टिस करने से ना बहुत ही आसान हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जैसे हम यहाँ पर करते हैं। देखो, 2 टू दी पावर, ये हो गया 2 होल टू दी पावर x, ये हो गया 3 इंटू 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 2। इसको अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो ऐसे ही होता है, पावर में x प्लस 2 का मतलब ही हो जाता है कि 2 का पावर x है इंटू, मतलब एक्चुअली ये एक फॉर्मूला होता है, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m होने से a टू दी पावर m प्लस n होता है। ये भी हम लोग करते हैं, जब हम लोग फर्स्ट टाइम ये पावर वाला चीज सीखते हैं ना बचपन में, तो ये भी हम लोग करते हैं, a टू दी पावर m, a टू दी पावर n। एक्चुअली अगर बेस बराबर है तो पावर ऐड होगा अगर मल्टीप्लीकेशन है, बेस बराबर है तो पावर ऐड होगा अगर मल्टीप्लीकेशन है। इसका प्रूफ ये देखो, 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 3, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 8, तो ये कितना हो जाएगा 32। इसके अलावा हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 2 टू दी पावर 2 प्लस 3 यानी 2 टू दी पावर 5, जो कि 32 ही आता है। तो ये जल्दी होगा, इसी वजह से इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इससे हम लोगों ने जस्ट उल्टा स्प्लिट कर लिया इस तरीके से कि 2 टू दी पावर x, हम लोगों ने क्या किया, यहां से यहां ट्रांसफर लिया, प्लस था तो हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा देखो, प्लस 2 टू दी पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32 होता है। ठीक है, तुम लोग चेक करके देख लेना कैलकुलेटर पे, ये रहा 3 4 2 इंटू 2, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 5 बार। ठीक है, 5 बार था, हम 6 बार कर दिए, 5 बार होने से ये देखो 32 होगा, कैलकुलेटर पे चेक करके देखो। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर, इसको देखो पावर अंदर और बाहर रहने से दो मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 टू दी पावर 2x माइनस ये हो गया 2 2 4 4 3 12 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 32 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अच्छा।
अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे ऐसे तो होता ही है, इसको हम लोग ये जो लिखा है इसका हम लोग एक ऑल्टरनेट वे में भी लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर x होल टू दी पावर 2। क्या ऐसा लिखना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि पावर जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भी तो मेरा 2x ही होगा, ठीक है। 12 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 32 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखो ये क्या हो गया, 2 टू दी पावर x का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 32। अब हम लोग 2 टू दी पावर x का वैल्यू मान लेते हैं कि a है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32। अब इसको चाहे मिडिल टर्म कर लो, चाहे श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले में ट्रांसफर कर दो, तो हम इसको मिडिल टर्म ही कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 8 और 4 का एडिशन करोगे तो 12 आ जाएगा, और 8 4 से 32 होता है, ठीक है। अब इस पे ज्यादा हम ये नहीं कर रहे क्योंकि तुम लोग को वैसे भी ये ऑप्शन से ही करना है। तो a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 4a प्लस 32, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दिया। a माइनस 8 माइनस 4 कॉमन ले लो, a माइनस 8, तो a माइनस 8 और a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 8 एक आंसर, और एक आंसर इक्वल टू 4। a का मतलब क्या है, 2 टू दी पावर x, ये डायरेक्ट आंसर नहीं है, मतलब 2 टू दी पावर x इक्वल टू 8 और 2 टू दी पावर x इक्वल टू 4। तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू 2 टू दी पावर 3, 8 का मतलब, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। कंपेयर करके यहाँ बेस में 2 टू दी पावर x है, ये बराबर होता है 2 टू दी पावर 3 का, मतलब x का वैल्यू 3 हो गया। 2 टू दी पावर x इक्वल टू 2 टू दी पावर 2, यानी x का वैल्यू 2 हो जाएगा। 3 और 2 आंसर होगा। ये देखो इन्होंने भी इसी तरीके से किया है, y माना है, मैंने a माना है। लेकिन फिर से बोलेंगे इतना बड़ा सोल्यूशन तुम लोग को नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन पुट करके तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। फिर भी मैंने एक बार सिखा दिया कैसे होता है। तो इसमें देखो हम लोगों ने एक दो फॉर्मूला देखा, ये जैसे ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन होने से ए टू दी पावर एम प्लस एन होता है, और ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन होने से ए टू दी पावर एम एन होता है। ये देखो, ठीक है। अब इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे ये अगर मल्टीप्लाई होता है तो 2 अंदर था x बाहर था, अब हम लोग इसको अल्टर कर दिए, क्यों? ताकि दोनों 2 टू दी पावर x 2 टू दी पावर x कॉमन आ जाए, हम लोग इसको a मान के सॉल्व कर सके। वैसे भी इसको चाहो तो थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस रहेगा उससे आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर यहाँ पर अगर देखें ना तो फिर से वैसा ही सोल्यूशन वाला क्वेश्चन ही दिया है, 4th नंबर और 5th नंबर भी ऐसा ही दिया है, ठीक है। जिसका हम, मुझे नहीं लगता कोई रेलिवेंसी है करना, क्योंकि हम ये करवा तो देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा क्वेश्चन जो है नॉर्मली हम लोग को ऑप्शन के साथ सॉल्व करने को मिल जाएगा। तो ये 4th नंबर 5th नंबर हम लोग करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे। पहले नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखो 4th 5th और ये 6th नंबर हम लोग करेंगे। ये एक जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 6 7 ये जरूर करेंगे। 6 7 8 4 5 तुम लोग होमवर्क भी ले सकते हो, 4 5 अपने प्रैक्टिस के लिए 4 5, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन जो 6 7 8 है ये हम लोग पहले नेक्स्ट दिन क्लास में ये कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, मैंने अभी पूरा नहीं देखा है, मुझे जितना लग रहा है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज एफ करेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, जहां पर तुम लोग ये समझ पाओगे कि किस तरीके का क्वेश्चन तुम लोगों का आएगा, ठीक है। मैंने तो डिटेल्स में ही करवा दिया, लेकिन एमसीक्यू इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखने से पता चलेगा किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। और उसके साथ एक ये वाला एक्सरसाइज जी भी है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है। तो ये दो पहले करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे लगता है नेक्स्ट दिन ये दो ही हो पाएगा, और ये तुम लोग एक बार होमवर्क में देख सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए। इस तरीके का क्वेश्चन है, इससे क्या होगा, ये कुछ फॉर्मूला तुम लोग याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा फॉर्मूला जो है यूज हो सकता है। वैसे ये जो है ये नॉर्मली इंडेक्स नंबर इंडिसेस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इंडेक्स नंबर नहीं, इंडिसेस का फॉर्मूला होता है, तो इसका यूज करना पड़ेगा। और ये कुछ फॉर्मूला तुम लोग जरूर याद रखना, ये वाला और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आज जो मैंने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला जो है इक्वेशन के चैप्टर में ही लगता है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग का जो है रेशियो वगैरह में भी ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पर हमें जरूरत होता है, मतलब 7 8 वाला फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मुझे भी याद नहीं आ रहा है कहां पर लिखा था मैंने,
वो याद करना, ये रहा, ये याद करना है। और इसके साथ साथ श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला, ये भी तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना मैंने करवाया उसमें इंपॉर्टेंट क्या है हम बोल देते, क्या क्या याद रखना है। एक तो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है। दूसरा तुम लोग को ये पैटर्न समझना पड़ेगा, ये याद रखना है, ये एक वाला याद रखना है कैसे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा अगर हमें रूट्स बता दिया है। और सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला, ये जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी है। एग्जाम्पल्स तो मैंने तुम लोग को समझाने के लिए किया है। और नेचर ऑफ रूट्स, ये इसका जीस्ट समझना जरूरी है, एग्जाम्पल से मैंने समझाया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर करते हैं तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ जो मैंने 7-8 वाला फॉर्मूला तुम लोग को बोला, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। Thank you, ma'am. ठीक है।